हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट करते हुए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। तो आज की कहानी की शुरुआत होती है क्लेयर के घर से। क्लेयर एक पॉलिटिशियन है, वह इस वक्त एक गवर्नर है। उसके पास एक बॉक्स आता है जिसे एक माइल्स नाम के आदमी ने भेजा होता है। इस बॉक्स के अंदर पजल होता है। फिर हम आगे ड्यूक को देखते हैं जो कि एक यूट्यूबर है। वो काफी अजीब वीडियो बनाता है। उसके पास भी एक बॉक्स होता है। ड्यूक की गर्लफ्रेंड का नाम होता है विस्की। ऐसे ही दो बॉक्स बर्डी और लाइनल के पास भी जाते हैं। हर बॉक्स में एक पजल थी। वे सब आपस में बात करके उस पजल को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। वे सब दोस्त होते हैं और माइल्स भी इनका दोस्त होता है और एक एक करके वे पजल को सॉल्व कर लेते हैं और एंड में उन्हें उसके अंदर ग्लास का बना अनियन मिलता है। उसके अंदर एक इनविटेशन कार्ड होता है। उसमें वह उन्हें एक आइलैंड पे आने के लिए इनवाइट करता है जहाँ पर वे सब जाकर अपना वेकेशन एंजॉय कर सकते हैं। यह लेटर माइल्स ने भेजा होता है। वह चाहता है कि वे सब वहाँ जाकर एक मर्डर मिस्ट्री का खेल खेलें। एक तरफ जहाँ वह सब इतना दिमाग लगाकर उस पजल बॉक्स को खोलते हैं, वहीं दूसरी तरफ जब एंडी को यह बॉक्स मिलता है तो वह उसे खोलने की बजाय हथौड़े से तोड़ डालती है। अब हम ब्लैंक को देखते हैं जो कि काफी शातिर डिटेक्टिव होता है। ब्लैंक को भी वैसा पजल बॉक्स मिलता है जिसे उसे माइल्स की पार्टी का इनविटेशन होता है। जिसके बाद ये सब ग्रीस आते हैं। वहीं बर्डी अपने असिस्टेंट पैग और ड्यूक अपनी गर्लफ्रेंड विस्की के साथ आया था। वहाँ पर कंपनी की एक्स CEO एंडी भी आई होती है जिसे देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि माइल्स ने सालों पहले एक झगड़े के कारण एंडी को निकाल दिया था। वहीं माइल्स ने सबको अपने आइलैंड पे लाने के लिए एक शिप भेजा होता है। जिसके बाद ये सब आइलैंड पे पहुंच जाते हैं। माइल्स सबको अपना आइलैंड दिखाता है। आइलैंड देखने के बाद वे सब अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। फिर माइल्स ब्लैंक को लेकर अपने ऑफिस जाता है और उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, क्योंकि मैंने तुम्हें कोई भी इनविटेशन नहीं भेजा। तभी ब्लैंक माइल्स को इनविटेशन कार्ड दिखाता है और कहता है कि मुझे यह एक पजल बॉक्स के अंदर मिला। शायद तुम्हारे दोस्तों में ही किसी ने पजल बॉक्स को रीसेट करके दोबारा मुझे भेज दिया होगा मजाक के तौर पे। इस पर माइल्स कहता है कि एक तरफ से अच्छा ही हुआ, अब तुम यहाँ आ ही गए हो तो मैं तुम्हें इनवाइट करता हूँ। यह अच्छा हुआ कि तुम्हारे जैसा डिटेक्टिव मेरे मर्डर मिस्ट्री खेल में शामिल है। थोड़ी समय बाद जब टाइम पास करने के लिए सब पूल पे मिलते हैं जहाँ पर बातों ही बातों में ड्यूक सभी से कहता है कि वह कहीं जा रहा था, तभी माइल्स ने तेज गाड़ी चलाते हुए लगभग उसे मार ही दिया था। फिर हम देखते हैं कि सब एक जगह बैठकर बात करते हैं। तभी ब्लैंक माइल्स से पूछता है कि तुम और तुम्हारे दोस्त इतने कामयाब कैसे हुए। जिस पर माइल्स कहता है कि हम जो भी चीज शुरू करना चाहते हैं उसे छोटे से शुरू करना चाहिए जो आगे चलकर बड़ी बन जाएगी। इसी तरह से हम सब कामयाब हैं। तभी वहाँ पर एंडी आती है जो माइल्स की कंपनी में कभी CEO हुआ करती थी, जिसे माइल्स ने किसी झगड़े की वजह से निकाल दिया था। वह ब्लैंक से कहती है कि आज ये सब जो भी है वह माइल्स की वजह से है, जिसने सभी की मदद की थी उनके गलत कामों में। यह कहकर एंडी वहाँ से चली जाती है। अब माइल्स की जो दोस्त रहती है फैशन डिजाइनर बर्डी, उसकी सेक्रेटरी पैग माइल्स से मिलने के लिए आती है और उससे कहती है कि आपने बर्डी से मीडिया के सामने झूठा बयान देने को कहा है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि वह झूठा बयान दे क्योंकि उसकी इमेज पहले से ही मीडिया के सामने बहुत खराब है। लेकिन माइल्स कहता है कि बर्डी को बयान देना ही होगा। वहीं इन दोनों की बातें ब्लैंक भी सुन रहा होता है। दूसरी तरफ हम ड्यूक को देखते हैं जो इस आइलैंड पे घूम रहा होता है। वह अपनी गर्लफ्रेंड विस्की को माइल्स के साथ देखता है इंटीमेट होते हुए। ड्यूक कुछ नहीं कहता। वहीं ब्लैंक भी दूर से यह सब देख रहा होता है। खैर अब रात हो जाती है। वहीं माइल्स सभी के लिए पार्टी रखता है जहाँ पर वह सभी को मोनालिसा की असली तस्वीर को दिखाता है जिसे उसने फ्रांस के म्यूजियम से रेंट पे लिया था। आगे माइल्स ब्लैंक को सॉलिड हाइड्रोजन फ्यूल का एक टुकड़ा देता है और कहता है कि मैं एक हफ्ते के बाद दुनिया भर के लीडर को बुलाने वाला हूँ और उन्हें मैं सॉलिड हाइड्रोजन फ्यूल के बारे में बताऊंगा जिसे मेरी कंपनी ने खारे पानी से ढूंढा है, जिसे यह दुनिया क्लियर फ्यूल के नाम से जानेगी। इससे सारी इलेक्ट्रॉनिक चीजें चल सकती हैं। लेकिन तभी लाइनल उसे रोकते हुए कहता है कि इसकी जांच पड़ताल अभी पूरी नहीं हुई है। हमारी साइंटिस्ट को इसे टेस्ट करने के लिए और भी
समय चाहिए और काफी खतरनाक भी हो सकता है। तभी माइल्स कहता है कि तुम्हें पता नहीं है, यह पूरा आइलैंड क्लियर फ्यूल से ही चल रहा है। फिर यह सब खाने की टेबल पर बैठे होते हैं। तभी माइल्स कहता है कि तुम लोगों को अभी मर्डर मिस्ट्री गेम तो खेलना ही होगा, जिसमें मेरा फेक मर्डर होगा और तुम में से ही कोई एक खूनी होगा जिसके बारे में तुम्हें पता लगाना होगा। वहीं हम ब्लैंक को देखते हैं कि वह बैठे बैठे ही बता देता है कि तुम्हारी मर्डर बर्डी ही होगी। मगर माइल्स को यह पसंद नहीं आता। वह ब्लैंक को बुलाकर कहता है कि तुमने खेल का सारा मजा खराब कर दिया, जिस पर ब्लैंक कहता है कि मैंने यह सब जानबूझकर किया है क्योंकि यहाँ आए सभी लोगों के पास तुम्हें जान से मारने की वजह है। शायद तुम्हारी जान खतरे में हो सकती है। यह सुनकर माइल्स कहता है कि यह सारे मेरे दोस्त हैं, यह सब मुझे क्यों मारना चाहेंगे। जिस पर ब्लैंक कहता है कि तुम्हारा दोस्त साइंटिस्ट लाइनल तुमसे खुश नहीं है क्योंकि उसके मना करने के बाद भी तुम क्लियर फ्यूल पर काम कर रहे हो। वहीं तुम्हारी दोस्त क्लियर, जिसको तुमने धमकी दी थी अगर उसने फ्यूल प्रोजेक्ट को अप्रूवल नहीं दिया तो तुम उसके ओपोनेंट को इलेक्शन में जितवा दोगे। और तुम्हारी दोस्त बर्डी उसके ना चाहते हुए भी मीडिया के सामने झूठ बुलवा रहे हो। वहीं ड्यूक को विस्की और तुम्हारे अफेयर के बारे में पता चल गया है। रही बात एंडी की, जिससे तुम्हारा पहले से ही झगड़ा चल रहा है, तो कहीं ना कहीं सबके पास रीजन है तुम्हें मारने का। इधर माइल्स ब्लैंक से कहता है कि अल्फा कंपनी को शुरू करने का आइडिया ग्लास अनियन नाम के बार में बैठकर बनाया था। यह पूरा आइडिया मैंने एक नैपकिन पे लिखा था जिसे मैंने आज तक संभाल के रखा है। वहीं हम देखते हैं कि एंडी की ड्यूक से बहस हो जाती है और एंडी वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ से ब्लैंक और माइल्स भी आ जाते हैं। हम देखते हैं कि ड्यूक का फोन बजता है बार बार, जिस पर गूगल के अलर्ट आते हैं। वह यह माइल्स को दिखाकर हंसता है, जिसे देखकर माइल्स का फेस सफेद पड़ जाता है। तभी माइल्स एक अनाउंसमेंट करता है कि वह ड्यूक को अपनी कंपनी में एक बड़ी पोस्ट पे काम पे रखता है। यह सुनकर ड्यूक काफी खुश होता है और माइल्स का दिया हुआ ड्रिंक पीने लगता है। ड्रिंक पीते ही उसकी सांस अटकने लगती है, वह काफी झटपटाने लगता है। देखते ही देखते ड्यूक की डेथ हो जाती है। ड्यूक की अचानक से डेथ होने की वजह से सब काफी डर जाते हैं। सबका शक एंडी पे जाता है क्योंकि वह पहले ही पार्टी से जा चुकी थी। तभी माइल्स ड्यूक की ग्लास देखता है जिस पर माइल्स लिखा हुआ था, जिसे देखकर माइल्स समझ जाता है कि खूनी उसे मारना चाहता था, लेकिन गलती से ड्यूक मारा गया। ड्यूक की गन और फोन भी गायब था। तभी आइलैंड की लाइट्स ऑफ हो जाती हैं, सभी इधर उधर भागने लगते हैं। तभी डिटेक्टिव बाहर आता है जहाँ उसे एंडी मिलती है। वह उसे ड्यूक की मौत के बारे में बताता है, लेकिन तभी कोई एंडी पे गोली से हमला करके उसे मार देता है। इसके बाद सीन फ्लैशबैक में जाता है जहां एंडी की जुड़वा बहन हेलन ब्लैंक से मिलने के लिए आई थी उसके घर, जहां पर हमें पता चलता है कि एंडी की मौत एक हफ्ते पहले ही हो चुकी है, उसने सुसाइड किया था। इधर हेलन, जो एंडी की जुड़वा बहन होती है, ब्लैंक को पजल बॉक्स देती है। मेरे पास एंडी की डायरी है जिसे पढ़कर मुझे पता चला है कि एंडी काफी खुश थी, वह सुसाइड नहीं कर सकती। मुझे उसके दोस्तों पे शक है और तुम्हें उसकी मर्डर मिस्ट्री को सुलझाना ही होगा। और उसे मिस्ट्री बॉक्स देती है और कहती है कि अल्फा कंपनी को शुरू करने का आइडिया सबसे पहले मेरी बहन एंडी को आया था, जिसने यह सब एक नैपकिन पर लिखा था। लेकिन 2 साल बाद क्लियर फ्यूल को लेकर एंडी और माइल्स में झगड़े होने लगे क्योंकि एंडी नहीं चाहती थी कि क्लियर फ्यूल का इस्तेमाल हो। इसीलिए माइल्स ने अपने दोस्तों की मदद से कोर्ट में झूठी गवाही दी। एंडी के पास सबूत था उसका नैपकिन जिस पर अल्फा कंपनी का आइडिया था, लेकिन अचानक से केस के दौरान वह नैपकिन भी गायब हो गया। और माइल्स ने एक वैसा ही नकली नैपकिन बनवा लिया जैसा एंडी ने बनाया था, जिसके कारण वह केस हार गई थी। लेकिन एक दिन अचानक एंडी को वह असली नैपकिन मिल गया और उसने उस नैपकिन को एक लाल एनवलप में डालकर एक फोटो क्लिक करके माइल्स के अलावा सारे दोस्तों को भी भेज दी ताकि साबित हो जाए कि वह आइडिया एंडी का ही था। लेकिन अगले दिन एंडी की मौत हो गई और वह एनवलप जिसमें असली नैपकिन था वो भी गायब हो गया। यह सुनकर ब्लैंक समझ जाता है कि एंडी का खूनी माइल्स के चारों दोस्तों में से ही कोई एक है। वो हेलन से कहता है कि मैं एंडी के खूनी का पता लगाऊंगा, लेकिन तुम्हें एंडी बनकर माइल्स के आइलैंड पे चलना होगा ताकि तुम उन सब की जासूसी कर सको। जिसके बाद हेलन एंडी बनकर ब्लैंक के साथ उस आइलैंड पे जाती है, जहाँ पर जासूसी करते हुए हेलन साइंटिस्ट लाइनल और पॉलिटिशियन
क्लेयर उनकी बातें सुनती है। लायनल कहता है कि क्लेयर फ्यूल के इस्तेमाल से हाइड्रोजन गैस निकलती है जो इंसानों के लिए काफी खतरनाक है, जिस पर क्लेयर कहती है कि मुझे इसके लिए मंजूरी नहीं देनी थी, लेकिन माइल्स के कहने पर उसका पावर प्रोजेक्ट बनाने के लिए मुझे मंजूरी देनी पड़ी। अगर ये प्रोजेक्ट रुक गया तो मैं बर्बाद हो जाऊंगी। उधर बर्डी की जासूसी करते हुए हेलन को पता चलता है कि माइल्स उसे पैसे देने वाला था कि वो मीडिया के सामने झूठा बयान दे कि यह कंपनी माइल्स की है, ना कि एंडी की। वहीं यूट्यूबर ड्यूक ने भी अपनी गर्लफ्रेंड विस्की को माइल्स के साथ अफेयर करने को कहा था ताकि वह माइल्स की मीडिया कंपनी का हिस्सा बन जाए। यानी यहाँ पर सब माइल्स के साथ थे किसी न किसी प्रॉफिट के लिए। जहाँ हेलन ब्लैंक को बताने जा रही थी तब उसके पास पॉलिटिशियन क्लेयर और यूट्यूबर ड्यूक आया था, जहां पर क्लेयर हेलन से कहती है कि तुम्हारा मेल पढ़ने के बाद साइंटिस्ट लाइनर और मैं तुम्हारे घर आए थे, जहां पर ड्यूक पहले से ही था लेकिन किसी ने भी दरवाजा नहीं खोला। फिर तुम्हारे जाने के बाद बर्डी भी वहां आई थी, जिसके बाद हेलन ये सारी बातें ब्लैंक को बताती है। यानी एंडी ने जब सच्चाई बताने के लिए सबको मेल भेजा था तो वो चारों दोस्त उसके घर आए थे, लेकिन उसने दरवाजा नहीं खोला था। और फिर ब्लैंक का शक चारों से हट जाता है। वहीं ड्यूक के साथ बहस करने के बाद हेलन ने चारों के कमरे की तलाशी ली, लेकिन उसे ओरिजिनल एनवेलप कहीं भी नहीं मिला जो नैपकिन का था। यह कहानी यहीं तक थी। अब कहानी पहुंचती है प्रेजेंट में, जहां हम एंडी यानी हेलन को देखते हैं जिसके ऊपर गोली चलाकर उसे मार दिया गया था। यहाँ पर हेलन अभी भी जिंदा होती है क्योंकि गोली एंडी की डायरी को लगी थी, जिसे हेलन हमेशा अपने पास रखती थी। यही ब्लैंक हेलन को मरने का नाटक करने के लिए कहता है ताकि वह सब उसे मरा समझे। इसी बात का फायदा उठाकर हेलन माइल्स के ऑफिस जाती है, जहां पर फोटो के पीछे उसे वही ओरिजिनल एनवेलप मिलता है। यानी माइल्स ने ही एंडी को मारा था और उसके घर से वह एनवेलप भी चुराया था। तभी हम देखते हैं कि ब्लैंक माइल्स से कहता है कि तुमने ही ड्यूक के ड्रिंक में पाइनएप्पल जूस मिलाया था। तुम्हें पता था ड्यूक को पाइनएप्पल से एलर्जी है, जिसे पीकर ड्यूक की मौत हो गई। तभी वहाँ पर हेलन भी आ जाती है जिसके पास ओरिजिनल एनवेलप होता है। तभी डिटेक्टिव ब्लैंक कहता है कि जब एंडी ने तुम सबको वो मेल भेजा था कि कंपनी का आइडिया उसका था और उसने ओरिजिनल नैपकिन की फोटो भी भेजी, तो वही मेल लायनल ने माइल्स को भी भेज दिया था, जिसे पढ़कर माइल्स काफी गुस्सा हो गया था और एंडी के घर पहुंच गया। एंडी को मारने के बाद जब तेजी से कार को भगाकर वहां से जा रहा था तभी ड्यूक तुम्हारी गाड़ी से टकराने वाला था। यही बात ड्यूक ने हम सबको बताई थी जब हम सब पूल के पास थे। आगे वह बताता है कि जब ड्यूक को गूगल के नोटिफिकेशन आ रहे थे तब उसे पता चल गया था कि एंडी की मौत हो चुकी है और उसका शक माइल्स पे ही जाता है क्योंकि माइल्स को उसने एंडी के घर से निकलते देखा था। वह माइल्स को ब्लैकमेल करता है ताकि माइल्स ड्यूक को अपनी कंपनी अल्फा न्यूज नेटवर्क में शामिल कर ले। इधर हेलन माइल्स को एंडी की नैपकिन दिखाती है जिस पर ग्लास अनियन बार का लोगो बना था और कहती है यह बार 9 साल पहले बंद हो गया है और तुम्हारी नैपकिन पर ऐसा कोई भी लोगो नहीं है। लेकिन तभी माइल्स एंडी की नैपकिन को जला देता है और कहता है कि तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है कि ये सब मैंने किया है, यह एंडी को मैंने ही मारा है। और इधर वह सभी भी माइल्स का साथ देने का फैसला करते हैं और उसके खिलाफ गवाही देने से मना कर देते हैं। तभी डिटेक्टिव ब्लैंक हेलन से कहता है कि अगर तुम्हें इसको डिस्ट्रॉय करना है तो इसकी सारी चीजों को बर्बाद कर दो। के बाद उसके दोस्त उसके खिलाफ हो जाएंगे। जाते जाते डिटेक्टिव ब्लैंक हेलन के हाथ पर क्लियर फ्यूल का टुकड़ा देते हैं जो खुद उन्हें माइल्स ने दिया था। हेलन एक एक करके सारी चीजों को तोड़ने लगती है और आखिर में वह सारी चीजों में आग लगा देती है। माइल्स को अभी भी लग रहा था कि कुछ नहीं होगा, लेकिन जब हेलन फ्यूल का टुकड़ा दिखाती है तो उसे देखकर सब लोग डर जाते हैं क्योंकि वह टुकड़ा हाईली फ्लेमेबल था। जैसे ही वह आग में डालती है बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। वह मैंसन के बाहर से ब्लैंक ये सब देख रहा था। वहीं हेलन मोनालिसा के पास जाकर सिक्योरिटी सिस्टम को बंद कर देती है जिसके कारण पेंटिंग में भी आग लग जाती है। सब लोग बाहर आते हैं जहाँ पर हेलन माइल्स से कहती है कि अब तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा है। माइल्स को बर्बाद देखकर उसके दोस्त भी उसके खिलाफ हो जाते हैं और गवाही देने के लिए तैयार हो जाते हैं। यानी एंडी और ड्यूक को माइल्स ने ही मारा था। मूवी यहीं एंड होती है। अगर मूवी अच्छी लगी हो तो प्लीज मूवी को लाइक करना ना भूले व मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूले।